कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। आप सबको भी इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हमने कल गीता पर चर्चा की थी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की याद करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जिस भाव में स्थित होकर मनुष्य का शरीर छूटता है, मृत्यु के बाद वही भाव बना रहता है। इसलिए अगर उस भाव में भगवान आ जाते हैं तो मृत्यु के बाद भी सदा भगवान के ध्यान से, भगवान के भाव से मनुष्य जीव रूप में हमेशा स्थिर रहता है। और इसलिए फिर उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, वो तो गोलोक धाम वृंदावन को पहुंच जाता है। वो भगवान के साथ सदा आनंद पूर्वक रहता है। फिर उसका कभी दोबारा इस लोक में या किसी भी लोक में आवागमन नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में भगवान के भजन करे, कीर्तन करे, भगवान की भक्ति करे, भगवान से प्रेम करे। आपने जीवन भर जिसका चिंतन किया, अंत समय में भी तो वही चिंतन में आएगा। जिसके लिए आप जीवन भर फिक्रमंद रहे, अंतिम समय में भी तो आपको उसी की फिक्र होगी। अंतिम समय में जब आपका शरीर साथ छोड़ देगा, आपकी वाणी साथ छोड़ देगी, आपका मन साथ छोड़ देगा, आपकी बुद्धि साथ छोड़ देगी, उस समय कुछ नया चिंतन करने का सौभाग्य कहां प्राप्त हो पाएगा। कुछ नया नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास भक्ति के योग का हो, कर्म योग का हो, ध्यान योग का हो या सांख्य योग का हो। लेकिन आजीवन जब हम भगवान के सुमिरन में, भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में लगे रहते हैं तो अंतिम समय में भी भगवान की याद बनी रहती है। जो सदा भगवान से युक्त चित्त वाले होते हैं, अंतिम समय में भी भगवान उनको अपना स्मरण करा देते हैं। ये भगवान की अहेतु की कृपा होती है। भगवान को इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस वो उस मनुष्य का जीवन सार्थक कर देते हैं, उसको अपने जीवन के लक्ष्य परमपिता परमेश्वर तक पहुंचा देते हैं। भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य चा मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। जरा सा भी संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। संदेह नहीं रखना है कि भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। मैं तो अधम हूं, मैंने तो बड़े पाप किए इस जीवन में, मुझे तो शायद अभी और जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे संशय नहीं आने चाहिए। संशय तो तब आए जब कोई बात, कोई नौसिखिया आपको कहे
भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान गारंटी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी अपनी बुद्धि को, अपने मन को मुझे अर्पित कर देता है उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो फिर संशय का प्रश्न ही कहां उठता है, संदेह कैसे रह जाता है। भगवान की वाणी में तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान तो किसी कारण से हमसे झूठ नहीं कहेंगे, और इसलिए हम सबको तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय एक क्षण भी जीवन का व्यर्थ ना जाए। मां मनुस्मर युद्ध चा, भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान के भजन करते रहें, और युद्ध चा, अपने कर्तव्य कर्मों को भी भली भांति करते रहें। भगवान नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, सारे कर्तव्य बंद करके और मेरी पूजा शुरू कर दो, मेरी भक्ति शुरू कर दो, मुझसे प्रेम करना शुरू कर दो। कह रहे हैं सामंजस्य बिठा के चलो, संतुलन बना के चलो, कर्तव्यों का भी पालन करो। अच्छा, ये कर्तव्य कर्म देने वाले कौन है? हम आपका तो इसमें कोई वश नहीं था। ये तो भगवान ने ही हमें कौन सी जाति में पैदा किया, कौन से धर्म में पैदा किया, कौन से वर्ण में पैदा किया, कौन से आश्रम में रखा, ये सब तो भगवान ने ही किया। और भगवान तो हमारे हितैषी हैं, सुहृद हैं, उनसे तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, उनको तो हमसे कुछ पाना नहीं है, उनका तो हमारे साथ कोई राग द्वेष नहीं है। तो मनुष्य जन्म देकर भगवान ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम भगवान का भजन भी कर सकते हैं, कर्तव्य कर्म भी कर सकते हैं, और कर्तव्य कर्म करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम करते हुए हम भगवत धाम को जा सकते हैं। ये केवल और केवल मनुष्य जन्म में संभव है, और इसलिए एक बार जब ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हो गया है तो अब एक क्षण भी व्यर्थ जाने नहीं देना है। सर्वेषु कालेषु, उठते बैठते, खाते पीते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते समय, हर जगह हमें भगवान पे अपने ध्यान को बनाए रखना है। एक बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, भगवान का स्मरण अपने आप हो जाएगा। जो भी कर्तव्य कर्म करने जाएं, इस भावना से जाएं कि इस कर्तव्य कर्म को भगवान ने दिया है, इसे भगवान ने मुझे दिया है, और मैं इस कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह से करके ऐसे करूंगा कि इससे मेरे भगवान रीझ जाएंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे मुझ पर, और मैं अपने कर्तव्य कर्म का भली भांति पालन करूं। और जब भजन करने बैठूं तो फिर भगवान का धन्यवाद भाव हो कि भगवान आपने जो भी सुख दुख, जो भी कर्तव्य कर्म मुझे दिए, मैंने वो आपको, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए वो मैंने बखूबी निभाए। ये भी आपकी वजह से ही हो सका, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं, ये तो आपकी करुणा है, आपकी कृपा है। इस तरह हम अपने जीवन में जो भी कर्म करेंगे वे सारे के सारे कर्म पूजा बन जाएंगे। हम जो भी करेंगे वो भगवान का भजन बन जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अभ्यास करता है, किस चीज का अभ्यास करता है? योग युक्तेन। जो भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए अभ्यास करता है, भक्ति करता है, प्रेम करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, भगवान की पूजा आराधना करता है, ताकि भगवान के साथ जो मेरा शाश्वत संबंध है उसका मुझे अनुभव हो जाए, उसका मुझे ज्ञान हो जाए, उस संबंध को मैं जोड़ लूं। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, इस भाव से भगवान के साथ जुड़ जाता है वो। और जब ऐसी एक रस्ता आ जाती है, समभाव आ जाता है, जब पूरा जीवन भगवान पर ही समर्पित हो जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है,
तो चेतसा नान्यगामिना, फिर उसका चित्त इधर उधर नहीं भटकता, फिर उसका मन एक डाल से दूसरी डाल पर बंदर की तरह उछल कूद नहीं करता। संसार और विषय भोगों से निवृत्त होकर परमात्मा के चरणों में जब प्रीति उत्पन्न हो जाती है तो जो हमारा चित्त है, मन है, बुद्धि है, ये सब परमात्मा के श्री चरणों में ही स्थिर हो जाते हैं। इनका भटकना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और जब ये स्थिति आ जाती है तो अगर जीवन भर अभ्यास करके इस स्थिति को पाया है तो अंतिम समय में भी ये स्थिति बदलती नहीं है, ऐसी ही बनी रहती है। परमम पुरुषम दिव्यम याति, मरकर भी मनुष्य परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। याति पार्थानुचिंतयन, क्योंकि मरते समय उसको भगवान का ही सुमिरन होता है, भगवान का ही चिंतन होता है। भगवान की याद करते करते वो भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवत धाम को पहुंच जाता है। गीता ने कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग से यात्रा प्रारंभ की थी और भक्ति पर आकर ये यात्रा अपने स्वभाव में आ गई है, अपनी ऊंचाई को छू गई है। भक्ति ही सर्वोपरि है। जब मनुष्य के जीवन में भक्ति का उदय होता है तो ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों तो भक्ति मां के ही पुत्र हैं। ये भी साथ साथ आ जाते हैं। बेटे कहां जाएंगे मां को छोड़कर, जब मां हमारी हो जाएंगी, जब हम मां की पूजा करने लगेंगे, जब भक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी तो ज्ञान और वैराग्य को तो आना ही पड़ेगा। ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएंगे, भक्ति को हमें लाना होगा। भक्ति के लिए हमें अभ्यास करना होगा, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करना होगा। और जब आजीवन हम ये अभ्यास करते हैं तो जब मृत्यु आती है तब भी भगवान का स्मरण बना रहता है। भगवान का चिंतन जो हम हमेशा करते आए हैं वो अंतिम समय में भी होता है। और जब अंतिम समय में भगवान का चिंतन होता है तो भगवान कहते हैं फिर वो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। परमम पुरुषम दिव्यम याति, ये तो भगवान के गुण हैं, परम है, दिव्य, सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान, कोई दूसरा उनके बराबर नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, भगवान ने स्वयं कहा कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय हैं भगवान। पुरुषम, वो परम पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वो पुरुषोत्तम हैं और दिव्य हैं, अलौकिक लीलाएं करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, सबके ऊर्जा के, सबकी उत्पत्ति के और सभी पदार्थों के सृष्टिकर्ता जनक हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर को अंतिम समय में चिंतन करता हुआ मनुष्य प्राप्त हो जाता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको भगवत धाम मिल जाता है। अब भगवान के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या गुण हैं, इनका वर्णन भगवान कर रहे हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अणियाम समनुस्मरेद्यः। अंतिम समय में भगवान का चिंतन हो तो कैसा हो, आजीवन जो अभ्यास हो उसमें भगवान का चिंतन कैसे करें, ये बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और हम सबको भी इसको समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अणियाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ये सब भगवान के गुण हैं। क्या क्या गुण हैं? कविम, कवि जो होता है सब कुछ जानने वाले को कवि कहते हैं। तो भगवान सर्वज्ञ हैं। अभी भगवान ने कहा था कि मैं सभी प्राणियों के भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को जानने वाला हूं। तो जो सब कुछ जानता है
वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनको कविम कह रहे हैं। पुराणम प्राचीन से भी प्राचीन है, ब्रह्मा भी उनके बनाए हुए हैं, ब्रह्मा से भी प्राचीन है, ब्रह्मा के भी पिता हैं। वो अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। वो कहते तो हैं कि मैं सबका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। कोई परमपिता परमेश्वर को क्यों नहीं जानता? जो हमारे बाद आया, हमारे सामने आया, उसके विषय में तो हम सब जान सकते हैं, लेकिन जो हमसे पहले आ गया, क्या पुत्र कभी अपने पिता के बारे में जान सकता है? हां, अगर पिता कृपा करके कुछ बता दें तो पुत्र को ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने की हम में कोई क्षमता नहीं है, हम नहीं जान सकते। हां, अगर भगवान जना दें, अगर भगवान अपनी अहेतु की कृपा करके अपना ज्ञान हमारे सामने प्रकट कर दें, तो ही हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम भगवान के विषय में कुछ जान सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। अनुशासितारम, अनुशासन करने वाले हैं, नियंता हैं, सबके नियंत्रण करता है। इतनी बड़ी सृष्टि, अखिल ब्रह्मांड चलाने वाले हैं, सबके स्वामी हैं, सबके नियंत्रण करता है, सबके नियंता है। अणु अणियाम, ये सब करने वाले अणु से भी सूक्ष्म हैं। जो सबसे छोटी इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकती है, वो अणु कहलाती। और उससे भी छोटे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर खोज लिया गया गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल के नीचे उसके भी छोटे, उससे भी छोटे भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हर किसी पदार्थ में विद्यमान हैं। चींटी के अंदर भी हैं, हाथी के अंदर भी हैं। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव है, चर है, अचर है, चेतन है, जड़ है, उस सब में परमात्मा विराजते हैं। और इसलिए भगवान अणु से भी छोटे हैं, अणु अणियाम। और भगवान कहते हैं सर्वस्य धातारम, सबका पालन पोषण करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सबकी जरूरत की जो सामान है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण हैं। अचिंत्य रूपम, कोई कहता है भगवान सगुण साकार है, कोई कहता है नहीं, वो निर्गुण निराकार है। कोई उनको सगुण वाला कहता है, कोई निर्गुण वाला कहता है, कोई साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई उनको वंशीधर कहता है, तो कोई उनको धनुषधारी कहता है, तो कोई उनको त्रिशूलधारी कहता है। जिसने जैसे चाहा वैसे भगवान को प्राप्त किया, उस रूप में प्राप्त किया। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिसने जीवन का लक्ष्य परमात्मा को बना लिया, उसने जिस भाव से भगवान को चाहा, भगवान उस भाव से उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन भगवान का जो समग्र रूप है, वो तो किसी ने नहीं देखा। वो तो भगवान ने बस गीता में बताया कि अष्टधा प्रकृति भी मैं ही हूं और जीव भी मैं ही हूं, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव भी मैं ही हूं, और आध्यात्म, कर्म, ब्रह्म सब मैं ही हूं। तो भगवान अचिंत्य रूप वाले हैं। अचिंत्य रूपम, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उससे बहुत दूर है हमारे भगवान श्री कृष्ण। कहीं सूर्य के सामने अंधकार टिक पाता है, और भगवान तो आदित्य वर्णम है, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तो उनके सामने ये अज्ञान रूपी अंधकार कहां टिकने वाला है। और इसलिए वो तमसः परस्तात्, अंधकार से परे हैं, अज्ञान अंधकार से
अछूते हैं, उनको अज्ञान रूपी अंधकार छू भी नहीं सकता है। ये सब हमारे भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं। जब हम भगवान को समग्र रूप में जानना चाहते हैं तो वो केवल वंशी वाले भगवान श्री कृष्ण बनकर नहीं दिखाई देते, बल्कि दिखाई देते हैं वो हर किसी चीज में सत असत चाहम अर्जुन। जो कुछ भी जड़ चेतन चर अचर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब भगवान का स्वरूप है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि वो आदित्य वर्णम है, तमसः परस्तात हैं, अचिंत्य रूपम है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अंतिम समय में जैसा चिंतन होता है वैसी ही गति हो जाती है। अगर किसी ने आजीवन बड़ी तपस्या की हो लेकिन अंतिम समय में उसको ममता गरेर जाए, वो ममता के मोह में फंस जाए, तो उसके जीवन भर की तपस्या एक तरफ रह जाती है, लेकिन उसको फिर से जन्म लेना पड़ जाता है। और इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक क्षण को अंतिम क्षण समझकर ही भगवान को समर्पित कर दें, भगवान के ही चिंतन में लगा दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि मृत्यु कब आएगी। आएगी जरूर, सबकी आई है तो हमारी भी आएगी। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसका समय निश्चित तो है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है। तो हम हर क्षण को भगवान के चिंतन में लगा देंगे, ताकि कोई भी क्षण अंतिम क्यों ना बन जाए, हमारा चिंतन भगवान का ही होगा। अंतिम चिंतन के अनुसार गति कैसे बनती है, भगवान कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भगवान कहते हैं कि अगर सद्गति बनानी है, भगवत धाम को प्राप्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो अपने अंतिम समय की तैयारी शुरू कर दो। तैयारी कैसे होगी? प्रयाण काले, जब मृत्यु का समय आएगा, प्राण पखेरु बस उड़ने ही वाले होंगे, मनसा अचलेन, उस समय भी मन विचलित ना हो, अचल प्रतिष्ठित रहे। कहां? भक्त्या युक्तो, भक्ति से युक्त रहे, भगवान के चिंतन में लगा रहे। योग बलेन चैव, और आजीवन जो भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास किया है, अभ्यास किया है, साधन किया है, उसके बल पर भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, अपनी दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र में अपने प्राण वायु को आकर रोक देना है। आज्ञा चक्र में प्राणवायु को स्थित कर लेना है। और जो इस तरह प्राणवायु को अपने आज्ञा चक्र में भवों के मध्य में लाकर स्थित कर लेता है, जिसका मन विचलित नहीं होता, जो भक्ति से युक्त रहता है, अंतिम समय में भी जो अपने योग बल से इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है, भगवान कहते हैं सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वो उन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, उसे गोलोक धाम वृंदावन की प्राप्ति हो जाती। वो भगवान के साथ सदा आनंद पूर्वक रहता है। अब इसकी क्या महिमा है? क्यों हमें ये करना चाहिए? क्यों भगवान का चिंतन करते हुए हमारे शरीर छूटे? इसके लिए भगवान कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद यत यो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। ये बड़ा उच्च पद है। भगवत प्राप्ति हो जाना, भगवत धाम को चले जाना, ये बहुत आसान बात नहीं है। अंतिम समय में भगवान का चिंतन हो जाए, ध्यान आ जाए, भजन हो जाए और तब प्राण छूटे, तो भगवत प्राप्ति बड़ी आसान लगती है ऐसे प्राप्त होनी।
लेकिन इसके लिए बड़े लोग बड़े बड़े प्रयत्न करते हैं। कैसे? यद अक्षरम वेद विदो वदंती, जो वेदों का निरंतर अभ्यास करते हैं वो जिसे अक्षर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो कभी परिवर्तनशील नहीं होता, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, उस अविनाशी परमपिता की प्राप्ति के लिए ये तो बड़ा सरल उपाय है कि अंतिम समय में उनका चिंतन हो जाए और उनकी प्राप्ति हो जाए। इसके लिए वेद का अध्ययन करने वाले अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वो अविनाशी हैं, अक्षर हैं। विसंति यद यत यो वीत रागा, जो बड़े बड़े यति हैं वो वीत राग होकर, वैराग्य को धारण करके, वैरागी होकर, राग द्वेष से रहित होकर जिस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, इतनी कठिन तपस्या करके, वैराग्य को धारण करके तब भगवान की प्राप्ति करते हैं। वो भगवान कितनी सुलभता से केवल अंतिम समय में चिंतन मात्र कर लेने से प्राप्त हो जाते हैं। और यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचारी लोग आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपने जीवन को ब्रह्मचर्य की अग्नि में तपाकर सोने जैसा शुद्ध कर लेते हैं, और तब जिनका अनुभव कर पाते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी महापुरुषों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला जो परम पद है, जो भगवत प्राप्ति है, वो केवल और केवल अंतिम समय में भगवान का चिंतन हो जाए, इसी से प्राप्त हो जाती है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अब जैसे ये प्राप्ति होती है, भगवान उसको संक्षेप में कहने जा रहे हैं। इतनी कठिनाई से प्राप्त होने वाले ईश्वर बड़ी सहजता से, सरलता से कैसे प्राप्त हो जाएं, भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताने जा रहे हैं। कैसे? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने सभी द्वारों को संयमित करना है। हम 9 द्वारों वाले नगर में रहते हैं। 9 द्वार, 2 आंखों के, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, मुंह, गुदा और उपस्थ लिंग। ये 9 छेद वाली नगरी हमारा शरीर है। जो भी हम बाहर की देश दुनिया, बाहर के विषयों का भोग करते हैं, वो इन्हीं 9 द्वारों के द्वारा ही होता है। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इन सब को संयमित कर लो। इनको संसार में न लगाकर भगवान में लगा लो। इनके ऊपर वश करो, इनको अपने वश में कर लो। मनोहृदि निरुद्ध चा, मन तो हमेशा इधर उधर भागता रहता है, कभी शांत होकर बैठता ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं इस मन को भी अपने हृदय में स्थित कर लो, स्थिर कर लो। और फिर क्या करना है? मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम, अपने प्राणों को, प्राणवायु को अपने सिर पर आज्ञा चक्र में स्थिर कर लो। स्थिर करके योग धारणा से युक्त हो जाओ। भगवान के साथ संबंध जोड़ने की जो धारणा है वही योग धारणा है। भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है। इसकी अनुभूति के लिए हम भगवत प्राप्ति के लिए जब इस तरह एकाग्र चित्त होकर मन को हृदय में स्थिर करके अपनी सभी इंद्रियों को, शरीर के 9 द्वारों को संयमित करके और प्राणों को सिर पर स्थिर करके जब ध्यान के लिए बैठते हैं, भगवान के चिंतन के लिए बैठते हैं। और चिंतन कैसे करें? भगवान कहते हैं ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म
व्याहरन मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। अंतिम समय में प्राण आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाएं और फिर ओमकार का उच्चारण हो। ओमकार ब्रह्मा विष्णु और महेश इन सब को अपने में समेटता है। वेदों का सार ओमकार ही है और अक्षरों में भगवान ओमकार को अपना स्वरूप बताते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अंतिम समय में भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण करते हुए ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, ओंकार का उच्चारण हो और भगवान का स्मरण हो। तो अंतिम समय में यह हो पाए, इसके लिए तो हमें रोज अभ्यास करना होगा। जब शरीर के बलिष्ठ होते हुए, मन बुद्धि के सही सही काम करते हुए हम ये नहीं कर रहे हैं, तो अंतिम समय में अपने आप तो नहीं हो जाएगा, आपका तो हो जाएगा, है ना? नहीं होगा। इसीलिए हम सबको अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने आप नहीं होगा। लेकिन अगर हम नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से अंतिम समय में भी यही धारणा बन जाएगी, यही गति बन जाएगी। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार ओम का उच्चारण करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए जो भी इस देह को छोड़कर जाता है, यह प्रयाति त्यजन देहम, वो कहां जाता है? स याति परमाम गतिम, वो सीधे सीधे गोलोक धाम वृंदावन को पहुंच जाता है। उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, उस परम गति को वो प्राप्त हो जाता है, जो बड़े बड़े ब्रह्मचारी यति महात्माओं और बड़े बड़े वेदविद, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों को प्राप्त होता है। ये विधि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता दी है कि हम भगवान के ओम इस नाम का उच्चारण करें और भगवान का स्मरण करते हुए नित्य प्रति अभ्यास करें। कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है, हम हर क्षण को ऐसे ही जिए। अब भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अब सुनने में तो बड़ा कठिन लगा कि अरे अंतिम समय में ओम का उच्चारण हो और भगवान का स्मरण हो, ऐसे मरेंगे? ये तो बड़ा कठिन काम है भैया, ये तो आसान बात नहीं है, हमारे तो जीवन में ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते नहीं भाई, ये कठिन काम नहीं है। अगर रोज रोज अभ्यास करोगे तो बिल्कुल सहज सरल उपाय बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। अनन्य चेताह सततम, अनन्य चित्त होकर निरंतर यो माम स्मरति नित्य सा, जो मेरा स्मरण करता है, कभी कभी नहीं, छुट्टी वाले दिन नहीं, इतवार को नहीं, कह रहे हैं नित्य सह, हर दिन हर क्षण जो अनन्य भाव से अनन्य चित्त होकर भगवान का स्मरण करता है, तस्या हम सुलभा पार्थ, हे प्रथापुत्र, हे कुंती नंदन, तस्या हम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ हूं, आसानी से प्राप्त होने वाला हूं। सहज सरल भाव से, सहज सरल ढंग से उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। नित्य युक्तस्य योगिना, वो जो नित्य प्रति हमेशा भगवान के साथ अपने संबंध को याद रखता है, भगवान के ज्ञान से युक्त रहता है, जो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़कर ही चलता है, भगवान का स्मरण करते हुए ही जीता है। भगवान कहते हैं उसको तो बड़े सुलभ रूप में, बड़े सहज भाव से, बड़े सरल तरीके से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये बहुत कठिन काम नहीं है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं
कि आसान कोई भी कार्य आप ले लीजिए अपने जीवन का, जब आपने चलना सीखा था तो आप तो पहले बैया बैया चलते थे और बस एक दिन आपके मन में आया और आप उठ के चलने लगे। ऐसा ही हुआ था ना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। आप रोज गिरते थे, फिर उठकर चलते थे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, धीरे धीरे कदम बढ़ते गए और हम चलना सीख गए। वो रोज हमने अभ्यास किया था, रोज हम गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे। हम सबने यही किया, ऐसे ही हमने चलना सीखा और ऐसे ही भगवत प्राप्ति के इस पथ पर भी हम सबको चलना सीखना ही होगा। निरंतर जब हम अभ्यास करते हैं तभी सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है और अध्यात्म के क्षेत्र में भी ये इसी तरह से ही लागू होती है। जो निरंतर रोज रोज हर समय हर क्षण भगवान का स्मरण करते हैं, अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, अपने चित्त को सदा भगवान में लगाए रखते हैं, अंतिम समय में भी उनको भगवान का चिंतन होता रहता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। आज गीता का पाठ यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। मृग तृष्णा जग व्यापी रह्यो है, मृग तृष्णा जग व्यापी रह्यो है। कहूँ बिजोरो न बेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। धन मद जोवन, धन मद जोवन, मद राज मद, धन मद जोवन, मद राज मद। जो पंछिन में डेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। कहे श्रीदास, कहे श्री हरिदास, यह जिय जानो, कहे श्री हरिदास, यह जिय जानो। तीरथ को सो मेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को
ऐसो ही सब खेल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।